मेरी बाबा साहेब के प्यारे प्यारे बच्चों, आपने अक्सर इन नकली भीमवादी और एथिस्टों से यह कहते हुए सुना होगा कि भारत में सती प्रथा थी और यह हिंदू धर्म की देन है। सती प्रथा एक कुप्रथा थी जिसको राजा राम मोहन रॉय ने बैन कर दिया था। अंग्रेज़ों के शासनकाल में यह एक तरह की कुप्रथा चलन आ रही थी जो सदियों से थी और इसका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्र में भी मिलता है। ऐसा ये नकली भीमवादी कहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं इन सभी की पोल खोलूँगा कि क्या सती प्रथा हमारे सनातन धर्म में थी? क्या वाकई में भारत में हज़ारों साल से सती प्रथा थी? सती प्रथा क्या है? ये सब हम आगे की वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके कर दो। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की किताबों की बात करें तो उसमें हमें ये पढ़ाया जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को बैन कर दिया था। अब ये सती प्रथा क्या थी? सती प्रथा में ये था कि अगर किसी महिला का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसके साथ सती होना पड़ता है। उसे सुहागन की तरह तैयार करके उसको चिता पे बैठा दिया जाता था और जिंदा ही जला दिया जाता था। कितना दर्दनाक था। इसी प्रथा को राजा राम मोहन रॉय जी ने बैन कर दिया था अंग्रेज़ों के सपोर्ट से। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है। बट दोस्तों, मैं अगर आपको ये कहूँ कि सती प्रथा हमारे सनातन धर्म में कभी थी ही नहीं तो क्या आप इस बात को मानोगे? नहीं मानोगे। तो चलिए आज मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि कैसे नहीं थी। दोस्तों, सच बात बोला जाए तो आप अगर हमारे पुराणों को उठाओगे, आप हमारे वेदों को उठाओगे तो सती प्रथा नाम का कुछ चीज़ था ही नहीं। किसी वेद पुराण में सती का जिक्र है ही नहीं। दरअसल सती माता जो हैं वो भगवान शिव की पहली पत्नी थी। उन्हीं की अवतार हैं पार्वती। जब महाराज दक्ष ने यज्ञ करवाया था और उनके पति भगवान शिव का इतना अपमान हो रहा था क्योंकि माता सती उनसे प्यार करती थी, इसीलिए वो उनका अपमान और अपना अपमान नहीं सह पाई थी, जिस वजह से उन्होंने खुद को अग्निकुंड में भस्म कर दिया। और गाना भी है कि अग्निकुंड में हो कि भस्म तुम हुई थी मेरे लिए सती। तो ये माता सती का प्यार था और सती कोई प्रथा नहीं बल्कि सती एक नाम था। सबसे पहले तो ये बात। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि अगर सनातन धर्म में सती प्रथा थी तो मुझे एक बात बताइए। आप सभी लोगों ने महाभारत तो देखी होगी। द्वापर युग में महाभारत हुआ था। अगर सती प्रथा थी तो महाराज पांडु के मरने के बाद उनकी पत्नी कुंती क्यों नहीं सती हुई? मुझे ज़रा इस बात का जवाब दो। अगर होता तो उनको सती हो जाना चाहिए था। ऐसा अगर है हमारे सिस्टम में था, हमारे धर्म में था, क्योंकि पहले तो लोग धर्म के बहुत पक्के हुआ करते थे। तो धर्म के पक्के होंगे, अगर सती प्रथा है तो ज़रूर से ज़रूर उनको मरवा दिया जाता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। महाराज शांतनु की जब मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी सत्यवती जी को भी सती हो जाना चाहिए था, पर वो सती नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? बल्कि वो तो राजमाता बन गई आगे चल करके। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अगर पहले की बात करें, हम रामायण की बात करें, त्रेता युग की बात करें, तो महाराज दशरथ के मरने के बाद भी उनकी पत्नियां जीवित थी। अगर सती प्रथा थी तो उनको सती हो जाना चाहिए था। तो आखिर एक सवाल उठता है कि राजा राम मोहन रॉय जी ने किस प्रथा को बैन किया? अगर आप इतिहास की बात करो, आप प्राचीन इतिहास की बात करो, तो जब फाहियान यहाँ पे आए थे तो उन्होंने भी अपने किताब में कभी ऐसा बयान ही नहीं दिया। उन्होंने भारत के बारे में लिखा पर कहीं भी नहीं कहा कि यहाँ पे सती प्रथा थी, जबकि वो ट्रैवलर थे। एंशिएंट काल के जितने भी ट्रैवलर आए, माय डियर, किसी ने नहीं लिखा कि भारत में सती प्रथा थी, क्योंकि सती प्रथा थी ही नहीं। ये तो नए ज़माने के लोगों ने, कुछ तरह से घटिया मानसिकता वाले लोगों ने अपना लिया। और उसी घटिया मानसिकता वाले लोगों ने, जो कि ना कभी वेद पुराण पढ़े थे, ना किसी धर्मशास्त्र को पढ़े थे, और उन्होंने सती प्रथा को इम्पोज कर लिया, अपने मन से माना और फॉलो करते रहे। और इसी फॉलो सिस्टम सो कॉल्ड को राजा राम मोहन रॉय जी ने बैन किया। तो ये सच्चाई है दोस्तों। तो दोस्तों, इसीलिए पहली बात, किसी सत्य को जानो। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोग इसको देख सके। और कमेंट करके अपने राय देना नहीं भूलिएगा। और हाँ, एक और बात, थैंक यू सो मच। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।